सुबह बहुत ठंडी है फ्रेंड्स। हाँ, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे इतनी ठंडी पड़ती नहीं, लेकिन फिर भी ठंडी है सुबह। ये देखिए, सुबह दुकानें खुल चुकी हैं। ये देखिए, ये किराना की दुकान है, और ये चाय की दुकान तो मुझे लगता है 5:30 पर खुल जाती है। ये देखिए, चलिए अंदर चलते हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ा ठंडी है बाहर। मंदिर में अभी साफ़ सफाई हो रही है। सुबह के टाइम बहुत ठंडा है यहाँ पे। 8 बजे तक ठंडक रहती है, उसके बाद धूप कड़क निकल आती है, तो फिर ठंडी नहीं रहती है। और शाम के टाइम हल्का सा रहती है। और ये देखिए, इसने स्वेटर भी नहीं पहना। इसको मैंने बोला था पहन लो स्वेटर, नहीं पहनने को तैयार हुआ। अधिकतर बच्चे बड़े इसी मौसम में बीमार होते हैं, जहाँ पर हल्की ठंडी पड़ती है या फिर ठंडी जाने वाली होती है या फिर ठंडी आ रही होती है, शुरू हो रही होती है। तो लोग क्या करते हैं कि लापरवाही कर देते हैं कि अरे ठंडी तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही मौसम में लोग बीमार होते हैं। मैं तो बहुत ठंडे प्रदेश से हूँ, तो यूपी से हूँ मैं। यूपी में तो इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है कि मुझे याद है कि बचपन में हम लोग 4-4 स्वेटर पहनते थे, और सिर में टोपी अलग लगा के रखते थे, और सॉक्स वगैरह अलग पहने रहते थे। वो बात अलग है, उस समय हम लोग को इतना काम नहीं करना पड़ता था। जॉइंट फैमिली होती थी, और झाड़ू पोछा और बर्तन के लिए तो बाई पड़ी थी। बाकी 3 चाची मम्मी सब लोग थी, तो खाना पीना सब वही लोग करती थी। तो हम लोगों ने ठंडी का लुत्फ़ बहुत उठाया है, आराम बहुत उठाया है। लेकिन आज समझ में आता है कि इतनी ठंडी में हम लोग की मम्मी और चाची कैसे काम करती रही होंगी। चलिए, बातें करने के चक्कर में आपसे गुड मॉर्निंग तो कहना भूल गई। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? राधे राधे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, अभी मैं वापस घर की तरफ चल रही हूँ। बेटा अभी स्कूल चला गया है, और घर पहुँच के फिर आगे के कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। चाय तो बनाकर रखते ही थी, क्योंकि आने के तुरंत बाद कुछ करने का मन नहीं होता है। तो चाय पी लेती हूँ मैं। स्टील के गिलास या कप में ही चाय पीती हूँ, क्योंकि चीनी मिट्टी वाले कप में चाय ठंडी हो जाती है बहुत जल्दी। अच्छा, मुझे ना गरम गरम ही बहुत पसंद है। चलिए, इसी के बाद साफ़ सफाई रोज़ के कार्यक्रम कर लेती हूँ जल्दी से, और झाड़ू पोछा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। मैं घर के काम सारे खुद ही करती हूँ। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक मैंने बाई रखा था, नहीं तो उसके बाद से फिर मैंने हटा दिया। मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, सब अपने अपने स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, और मम्मी बाबूजी रहते हैं, तो घर में काम इतना कुछ होता नहीं है। मेरा फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पर है और रोड पर है, तो इतनी धूल मिट्टी आती है, क्रॉस वेंटिलेशन भी है, तो घर बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो बाई कितना भी साफ़ करके चली जाए, वो घर गंदा दिखता ही दिखता है। इसीलिए ना मैं खुद ही साफ़ सफाई करती हूँ। जब अच्छे से जब हम खुद रगड़ के साफ़ सफाई करते हैं ना, तो फिर वो रात तक क्लीन रहता ही है। अगर एक दिन ना भी पोछा लगाओ तो वो साफ़ सुथरा दिखता ही रहता है। बाई का लगाया हुआ पोछा मुझे तो कभी समझ में ही नहीं आया है। तो इसलिए मैं खुद ही सारा काम अच्छे से करती हूँ। मुझे खुद ही करना पसंद है, और मुझे अच्छा भी लगता है अपने घर का काम करना। कोई अपने घर का काम करने से कोई बाई या नौकरानी नहीं हो जाता है, और 2 पैसे बचते हैं, वो आगे अपने ही काम आएंगे। ये देखिए, आप लोगों से बातें करते मेरी घर की पूरी सफाई सब अच्छे से हो गई है। अभी जाऊंगी, इसके बाद मैं नहा लूँगी, और नहाने के बाद फिर थोड़ा सा नाश्ता पानी करूँगी, पूजा पाठ करूँगी कि बच्चे आ जाते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाऊँगी। चलिए, पौधों में पानी डाल देती हूँ। और ये मेरे मनी प्लांट, एक डंडी से आप सोचिए इतने सारे मनी प्लांट इकट्ठा हो गए मेरे पास। और फ्लैट अभी नहाकर मैं किचन में आ गई हूँ। पहले इनको मैं चाय दे देती हूँ, और इधर मैं सूजी सेक रही थी। सूजी सेकने के बाद अभी मैं साइड में थोड़ा सा गर्म पानी रख दूँगी। सूजी में गर्म पानी डालने से अच्छा सूजी मतलब जल्दी बनता है, और टेस्ट भी अच्छा आता है। इधर ये मैंने सब्जियाँ काट के रख लिया है।
क्योंकि आज सैटरडे है तो हस्बैंड और बच्चे दोनों ही घर पे हैं, तो आज पूरा खाना दाल चावल रोटी सब्जी दिन के टाइम ही बनेगा, क्योंकि हफ्ते में ये लोग 2 ही दिन घर में रहते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ उन लोगों को हेल्दी खाना बनाकर खिलाने की। नाश्ता बनाते बनाते मैं लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। कुकर में मैंने दाल वगैरह लगा के रख दी है, लेकिन उसके पहले मैं दूध गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि दाल चढ़ाने के बाद फिर दूध मैं नहीं गर्म करती हूँ, क्योंकि कोई हो सकता है अचानक से कोई व्रत वाला आ जाए जिसका फास्ट हो, तो उसको देने के लिए फिर ठीक रहता है। वो दाल और रोटी बनाने के बीच में फिर हम लोग व्रत का कोई खाना या फिर व्रत की चीज़ें ऐसा नहीं बनाते हम लोग। इधर मेरा उपमा बन के रेडी हो गया है। अब इसमें मैं नींबू निचोड़ देती हूँ और अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। दाल और चावल मैंने बना के रख दिया है और सब्ज़ी अभी मम्मी काट रही हैं, तो जब तक मम्मी सब्ज़ी काटेंगी तब तक मैं फटाफट रोटी सेक के रख दूँगी। चलिए इसी के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।